हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, दिन सबके बदलते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई बहुत अमीर व्यक्ति हो या कोई बहुत गरीब व्यक्ति हो। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, सुना भी होगा कि बहुत ऐसे कोई अमीर व्यक्ति जिनके पास सब कुछ था, धन दौलत सब कुछ थे, लेकिन उनको एक मिनट में सब कुछ बर्बाद होते हुए भी आपने ऐसा सुना होगा। और ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पे उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। तो दिन सबके बदलते हैं, बस उसके लिए हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। आप लोग भी ना एक चीज समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो अभी संघर्ष चल रहा है ना, वो 100% बदलेगा। वो एक तरह नहीं चलेगा। और आप बदलिए इस चीज को। देखिए, बदलेगा तो जरूर, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आप नहीं बदलेंगे ना तो प्रकृति बदल देगी उसको। तो प्रकृति जब बदलेगी तो हो सकता है कि वो निगेटिव वे में बदल दे, क्योंकि आपने कर्म नहीं किया तो प्रकृति उसकी सजा भी हमें देती है। तो इसीलिए आप कोशिश करके उसको पहले ही बदल लीजिए, अच्छे मतलब रूप में बदलिए, सकारात्मक विचार रखिए और आपके जीवन सकारात्मक रूप में बदले। ठीक है, तो आप इस पर प्रयास करिए। अगर आप ये सोचते हैं ना कि हम नहीं बदलेंगे तो मेरा जीवन जैसे चल रहा है चलने दो, सब कुछ ठीक ठाक है ना, तो ऐसा नहीं होगा। बदलेगा तो जरूर, लेकिन हो सकता है कि वो नकारात्मक हो जाए। तो समय रहते आप बदल लीजिए। एक चीज, मेरा विश्वास भगवान पर बहुत जाते रहता है। अक्सर मैं मतलब मंदिर जाया करती हूँ, मैं वहीं पर रोती हूँ, वहीं पर अपनी सारी बात कहती हूँ, और मेरी भगवान से समझिए कि एक ऐसी कनेक्शन है ना कि ना कोई मंत्र, ना कोई पूजा पाठ, ना कोई ऐसा, लेकिन ऐसी ऐसा चीज है ना कि जो मैं सोचती हूँ ना वो पूरा जरूर होता है। और बस इसके लिए मुझे इतना पता है कि मैं ही प्रयास करूंगी तभी वो पूरा होगा। और ये मेरे साथ ही नहीं है, आप भी यही कर सकते हैं। बस आप अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करिए, किसी से कनेक्ट मत करिए। और ये विश्वास होना चाहिए। आप लोग ना, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं थोड़े दिन के बाद कहते हैं अरे मेरे भगवान सुनते ही नहीं, पता नहीं कैसे आपकी किस्मत अच्छी है, सुन लेते हैं। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, भगवान भी आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। तो आप उस विश्वास के साथ आप अपना कर्म करिए, थोड़ा धैर्य रखिए और जो भी कहना है वहां पे करिए। लेकिन भगवान की एक शर्त ये होती है कि पहले वो आपको बहुत आजमाते हैं। यही देखते हैं कि ये अपने इसके शरीर में जितनी भी जान है, इसके शरीर में जितने भी अंग हैं, उसमें जितनी भी शक्ति मैंने दी है, ये उन सारी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है कि नहीं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो आप मान लीजिए पढ़ाई करते हैं तो आपके पास आंख, कान, दिमाग, हाथ पैर जो भी है, कुछ ना, देखिए फिंगर भी भगवान ने दिया है तो इसलिए दिया है ना कि इसे हम पकड़ें, कलम को पकड़ सके। आंख भगवान ने दिया है ना कि इससे हम किताब को पढ़ सके। जबान दिया है ना कि जोर जोर से बोल के पढ़ सके। दिमाग दिया है सोचने के लिए कि उससे सोच के पढ़ सके। सब कुछ का अगर आप पॉजिटिव वे में अपने लक्ष्य पे लगाइए, फालतू चीजों में सबका उपयोग मत करिए। तो भगवान, जब आप सब कुछ कर लेते हैं और अंत में आपको, आपने अपना 100% से भी ऊपर वाला दिया, एग्जाम दे दिया आपने, अब आपको लगता है कि मेरा नहीं निकलेगा, आप निराश हो जाते हैं, तब वहां पर भगवान आके आपके सामने खड़े हो जाते हैं, आपको पीछे से एकदम बैक सपोर्ट जो कहते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मैंने अपना 100% से भी जितना मेरे पास शक्ति थी मैंने लगाया। एग्जाम में के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा नहीं होगा और मैं निराश हो गई थी एकदम। लेकिन मैंने फिर कोशिश की, भगवान की ये भी परीक्षा थी, मैंने फिर कोशिश की कि नहीं, मैं फिर से कोचिंग मतलब करूंगी, तैयारी फिर से करूंगी। 2 दिन 3 दिन के बाद मैंने फिर हिम्मत किया। लेकिन वही बात है कि मेरा बैक सपोर्ट ऐसा मजबूत भगवान ने किया कि मेरा रिजल्ट निकल गया। तो ये जान लीजिए कि आप कर्म का फल, आप जब उदास हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार मैंने तो मेहनत किया, नहीं होगा, और आपने ईमानदारी से मेहनत की है, तो फिर उसके बाद सारा रोल, सारा जो आपका पूरा जीवन है भगवान के पास चला जाता है। वो हैंडल करने लगते हैं, सब चीज पॉजिटिव होने लगता है। और आज के डेट में मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं और हो भी रहे हैं। आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूंगी बहुत सारी चीजें। मैं अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीज मैं करने वाली हूँ, और मेरा जो शौक था वो सब भी मैं पूरे करने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें लेने वाली हूँ और सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने भी अपने जीवन को लड़ के, है ना, लड़ के मैंने अपने जीवन को बदला है और वैसा ही बना लिया जैसा मैंने सोचा, वैसे ही किया। और जब मैं उदास होती हूँ तो वहां भगवान मेरे बैक सपोर्ट बन के खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ। और सीधी सी बात है, देखिए कि वीडियो को लंबा नहीं करूंगी, ये थोड़ी सी चीजें इसलिए जरूरी है ना कि पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी आप कीजिए, फालतू की चीजों में मत लगिए। पढ़ाई करने के लिए अगर आपके दिमाग में ये चीजें आती हैं कि अगला व्यक्ति तो 16 घंटे पढ़ता है, 12 घंटे पढ़ता है, 8 घंटे पढ़ता है, मैं तो कर ही नहीं पाती, और मेरा भी मन करता है लेकिन मैं कर ही नहीं पाता, मुझे पता है कि मुझे, मेरा सिचुएशन सही नहीं है, मुझे बदलना है, लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पाता, वो मोटिवेशन नहीं आता, वो जज्बा नहीं आता, क्यों ऐसा है? आप आपके पास जो चीजें हैं उसको उसको उसका भी आप ना सुख नहीं भोग पा रहे हैं, आप चिंतित है, लेकिन आप कुछ अच्छा कर भी नहीं पा रहे हैं लाइफ में। ऐसी दुविधा में होंगे, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं इस सब चीजों से गुजर चुकी हूँ। आप कुछ चीजों पे ध्यान दीजिए पढ़ते समय,
देखिए क्या है ना कि पहले तो आप अपने विषय के प्रति इंटरेस्ट जगाइए, अपने पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगाना बहुत ही जरूरी है। और इंटरेस्ट कब जगता है, जब आप कुछ ना कुछ लालच अपने मन में रखिए। आप ये लालच रखिए ना कि अच्छा देखिए एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए अभी आपसे कोई कहा कि तुम ये टॉपिक पढ़ो, मैं तुमको 10,000 देता हूँ तुरंत, ये टॉपिक इतना टॉपिक तैयार करो, मैं 10,000 देता हूँ, और रियली में आपको मिल जाए, तो आप एक क्या दो क्या पता नहीं कितना कोई कहेगा तो आप पढ़ लेंगे। आपको एक ये मन में लालच रहेगा ना कि मुझे ये पैसे मिलेंगे ऐसा करने पे, कोई भी चीज प्रिय वस्तु। तो आप एक अपने मन में एक कल्पना करके, मनगढ़ंत कहानी करके कि भाई अब मनगढ़ंत क्या है भाई, नौकरी लग जाएगी तो आपको वैसे ही सब कुछ मिलने वाला है। तो ये चीज अपने मन में बार बार डालिए कि मैं पढ़ूंगी तो मेरी नौकरी लगेगी और मुझे सब कुछ मिलेगा, मेरी जो शौक है, ऐसी इच्छा जो मैं किसी से नहीं कह सकती, वो भी मैं पूरी कर लूंगी। तो इंटरेस्ट जगेगा पढ़ने में, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो पढ़ नहीं पाएंगे, इंटरेस्ट जगाइए। शांत जगह पे पढ़ने का प्रयास करिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखिए दसों के बीच में बैठे रहते हैं, वहीं पे पढ़ने का प्रयास करते हैं, मेरा ऐसा नहीं होता था। आप कोशिश करिए कि शांत जगह में जाइए, ऐसी जगह कोई भी कोना पकड़ लीजिए और वहां पे जाइए और चुपचाप किताबों से ही बातें करिए। किताब आपके हाथ में होनी चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि मेरे दिमाग में नहीं घुसता था, मुझे ऐसा लगता था बहुत डिस्टर्ब होता था। तो आप अकेले में बैठ के पढ़ना शुरू करिए, जोर जोर से बोलिए, बिल्कुल भी शर्माइए मत कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, जोर जोर से बोलिए। क्योंकि मुझे लगता है ना कि जोर जोर से बोलेंगे तो मान लीजिए कैसे आवाज भी आ रही है ना, तो आपकी आवाज गूंजती है, फिर कानों में जाती है, फिर मतलब हृदय तक उतर जाती है, मुझे ऐसा लगता है। जोर जोर से बोलिए और टाइम टेबल बनाइए। सोने से पहले एक बार जरूर आत्म मंथन करिए कि आपने आज दिन भर में कितना कितना पढ़ा, क्या आपका तैयार हो गया, ठीक है। और आप अपना आकलन स्वयं करिए। आकलन कैसे करेंगे, टेस्ट देते रहिए और ये लगेगा आपको कि हाँ मेरा कितना नंबर आ रहा है, मेरी तैयारी कैसे चल रही है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको लगता है बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन उसको छोड़िए मत। कभी भी ये गलती ना करें कि ये तो मेरा तैयार है, उसको छूइए मत, ये कभी मत करिएगा हमें, क्योंकि वो हमेशा 2-4 दिन के बाद आपको भूलना ही भूलना है। आपको लगेगा कि वो तैयार है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बस इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। अपने भगवान ने जो हमें दिया है उन चीजों का यूज करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए उंगलियां भगवान ने दी है ना, तो अब ये मत सोचिए कि हमें परोसा हुआ थाली मिल जाएगा और कोई खिलाने वाला भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए गुरु एक मार्गदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। और कोचिंग भी ये समझिए कि एक ऐसी संस्था है जहां पे आपको बस एक रास्ता दिखाया जाता है। सारा खेल आपके हाथ में है, अपने जीवन को बनाना आपके हाथ में है। जैसे मिट्टी मिट्टी जाती है कुम्हार के पास, समझिए मिट्टी है कुम्हार के पास जाती है, कुम्हार उस मिट्टी का क्या करता है उस कुम्हार पे डिपेंड करता है। उसका सुंदर सा घड़ा बनाएगा, कलश बनाएगा, सुंदर सा आकार डिजाइन दे देगा, या उस मिट्टी को बेकार में ही ऐसे फेंक देगा। तो समझिए कि आपका पूरा जीवन मिट्टी का एक लोथड़ा है, आपके पास है और आपके हाथ में है कि आप एक कुम्हार की तरह हैं कि आप अपने जीवन को कैसा बना सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। 100% मैं लिख के देती हूँ भाई, सब कुछ आपके हाथ में है। बिल्कुल भी देखिए, निराशा, चिंता और परेशानियां ये सब आपकी परीक्षा हो रही है भगवान की तरफ से, आपको इसको पहले पास करना है। और पढ़ते समय सबसे बड़ी बात है, कोई टेंशन नहीं लेना है। जिंदगी में बहुत टेंशन है, आप सोचने लगेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जरूरी बात है ना कि एकदम माइंड फ्री करके पढ़िए। आप खुद इतना समझदार बनिए कि अगर मैं टेंशन लेके पढ़ूंगा, कोई चीज सोच सोच के पढ़ूंगा, तो क्या ये मेरे सही साबित होगा? नहीं साबित होगा, क्योंकि आप न पढ़ने में रहेंगे, न सोचने में रहेंगे, न चैन से जीने में रहेंगे, न मरने में रहेंगे। तो बस चैन से पढ़िए, एकदम खुश होकर पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, अकेले में पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, रातों में पढ़िए, दिन में पढ़िए, जब मन करता है तब पढ़िए। किताब आपके हाथ में हमेशा, किताब आप कुछ भी कर रहे हैं आपके दिमाग में होना चाहिए किताब कहाँ है, मेरा क्या चीज छूट रहा है। बस यही तरीका है, एकदम दिन रात एक करिए, लगे रहिए, 100% सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।